तो स्वागत है मित्रों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। हमारा पासा चल रहा था, इसका हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं आज। बिल्कुल रीजनिंग की अपनी क्लास रेगुलर ही होगी। अब जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता उससे पहले हम रिवीजन भी कर लेंगे एक बार, और पूरा जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर कर लेंगे। राजस्थान पुलिस, पटवार, पीटीटी, बीएसटीसी, बिल्कुल सबका। देखो कल जो हमारी क्लास हुई थी हमने बेसिक सा नॉलेज वहाँ पर लिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा हाई लेवल तक चलेंगे। और कल देखो अभी तुरंत ही मेरे पास टेलीग्राम पर एक मैसेज आया है और टेलीग्राम पर एक पूछा गया है मुझे। देखो सबसे पहले मैं उसी का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर अभी तुरंत मेरे पास एसएमएस आया है, इस प्रकार से पूछा गया कि ये एग्जाम में हमें पूछा गया है। तो देखो एग्जाम में पूछा गया है तो इसका देखो सबसे पहले आंसर निकालते हैं क्या होगा इसका। इस प्रकार से दो पासे दिए गए थे। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट रहा था, और इसमें विपरीत पूछा था कि इसमें विपरीत क्या होगा इन दोनों पासों में। यह दो पासे दिए गए हैं और इसमें एक दूसरे का विपरीत क्या होगा ये पूछा गया था। अभी तुरंत टेलीग्राम पर आया था। देखो इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार से यदि पासे दिए हुए तो इसमें देखना कि ये जो पासा दिया हुआ है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और 2 3 होता है, 1 और 3 4 हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 5 4 9 हो रहा है, यानी इनका योग 7 नहीं हो रहा है। 7 नहीं हो रहा है इसका मतलब ये मानक पासा है, साधारण पासा नहीं। ये साधारण होता तो इसका बेचारे का योग 7 हो जाता, लेकिन ये साधारण नहीं है इसलिए मतलब मानक पासा है। तो देखो मानक पासे में हमने क्या किया था, 7 में से घटाया था। तो देखो यहाँ पर इस एक का यदि विपरीत आपको पूछा जाता है तो इस एक को क्या करना है, 7 में से घटा देना है। 1 को 7 में से घटा देना है तो यहाँ 1 का विपरीत हो जाएगा 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। ध्यान रखना। यहाँ पर मान लो आपको पूछ लिया जाए 2 का विपरीत, तो देखो 2 को 7 में से घटा दो तो 2 का विपरीत यहाँ पर होगा 5। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पर 3 का विपरीत यदि पूछ लिया जाए तो 7 में से 3 को घटा देना है। तो देखो 7 में से 3 को घटाया तो पीछे बचा 4, अतः 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से इस पासे में होता था। तो इसी प्रकार से एक और पूछा गया था, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगले में मैं देखता हूं, आप एक और आया था मेरे पास कमेंट। इसमें देखो क्या पूछा गया था, इसमें देखो पूछा गया था 4 5 और 6, और दिया हुआ था 1 6 और 3। इसमें एक दूसरे का विपरीत क्या होगा ये पूछा गया था। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही देखना है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखो यहां देखते हैं कि 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा, यानी कि ये क्या है, साधारण पासा है। ये साधारण पासा है क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालने के लिए यदि सबसे पहले आपको 4 का विपरीत यदि पूछा जाए, 4 का विपरीत यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, जब 2 पासे दिए हुए थे हमने देखा था कि 2 पासे दिए हुए थे, हमने घड़ी की जो साइड है जिसे घड़ी घूमती है उसी साइड से हमने उनका काउंट किया था, उनको लिखा था। लेकिन यहां पर देखो समान नहीं है दोनों में। यहां देखो 5 है, 6 है, 4 है, शायद यहां पर 6 नहीं था, यहां 3 था। 1 6 और 3, 2 4 और 5 था। यहां पर 2 4 और 5 ये था इसके अंदर दिया हुआ। तो देखो इसमें क्या है
कि यहाँ पर देखो दोनों में कोई भी संख्या समान नहीं मिल रही है, दो पासे दिए हुए हैं और कोई भी समान नहीं मिल रही है। और हम देखेंगे तो ये पासा क्या है, ये देखो साधारण पासा है, क्योंकि देखो यहाँ 5 और 2 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 और 1 का योग भी 7 हो रहा है, यानी इसका मतलब ये पासा क्या है, साधारण पासा है। तो देखो यहाँ पर यदि हमें देखना है कि इसका विपरीत क्या होगा, तो देखो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 2 का विपरीत 1 होगा, 6 होगा, 3 होगा। जो इसकी सतह यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है वो इसकी विपरीत हो जाएगी। अब ऑप्शन के ऊपर एग्जाम में निर्भर करता था कि 1 होगा, 6 होगा या 3 होगा। एक मान लो यहाँ पर पूछ लिया जाए 4 का, तो 4 का विपरीत भी यही हो जाएगा। 6 का यदि पूछ लिया जाए तो 6 का विपरीत ही 1, 6 और 3 हो जाएगा। अब मान लो ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ था कि 1 का विपरीत क्या होगा, एग्जाम पूछा गया था 1 का विपरीत, ये एग्जाम में पूछा गया था, 1 का विपरीत पूछा गया था और 4 ऑप्शन थे। पहले में दिया हुआ था 1, ए में था 1, बी में दिया हुआ है, बी में दिया गया था 6 और सी में था 2 और डी में दिया हुआ था 4। अब देखो 1 का इसमें विपरीत क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, इस 1 का विपरीत यहां पर पूछा गया है। तो देखो ध्यान रखना 1 का विपरीत 1 नहीं होगा, यानी 1 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके पास वाली सतह है, और 3 भी नहीं होगा, तो 3 तो इसमें है ही नहीं। तो 1 का विपरीत होगा या तो 2 होगा और या 4 होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इस ऑप्शन में दोनों ही साथ में दे दिए कि 2 और 4 दोनों दे दिए हैं, तो देखो विपरीत क्या होगा। तो ध्यान रखना इसकी जो सामने वाली जो सतह है वो इसका विपरीत होगा। इसका राइट आंसर सी होता 2। क्यों? क्योंकि जो इसके 1 के सामने है 2 ही, तो 2 ही होगा। यदि यहाँ पर इस सतह पर, और 5 का क्या होगा, 5 का 3 और 4 का क्या होता, 6 होता। इस प्रकार से इसका विपरीत उल्टा हो जाता। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास में अंत तक बने रहिए। अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पर देखो इस पासे में हम देखते हैं, तो इस प्रकार का यदि पासा दिया हुआ हो तो उसमें ध्यान रखना ये एक खुला पासा है, और इससे यहाँ पर इसको मिलाने से किस प्रकार का पासा बनेगा, इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 4 पासे दिए गए हैं, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें विशेष तौर से जो ये बाहर वाली सतह है जैसे 6 और 5, ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो 6 का विपरीत 5 हो गया। इसमें देखना 1 का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके पास में पास वाली विपरीत नहीं होगी। तो 1 के आगे कितना है, यहाँ पर 3, तो 1 का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का विपरीत यहाँ पर 4 होगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ इस चारों में हम चेक करेंगे ऑप्शन में कि यहाँ पर कौन सी सतह मिल रही है। तो देखो इस पहले पासे में देखते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये विपरीत वाली सतह हमें पास में दिखाई नहीं देगी। देखो विपरीत वाली सतह इस पासे में हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। दूसरे पासे में देखेंगे तो दूसरे में हम देखने पर देखो 6 और 5, ये यहाँ पर 6 और 5 है, तो ये दोनों देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये विपरीत सतह होगी तो हमें पासे में दिखाई नहीं देती। इसमें हम देखेंगे तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इनको देखेंगे तो यहाँ पर देखो 6 और 3, 2 और 3, 6 और 2, इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखो 6 और 5, 6 और 5, यहाँ पर 6 और 5 है, दिखाई दे रहा है एक साथ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो एक ये और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसके सामने कौन सा अंक होगा। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके सामने कौन सा अंक होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों पासों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर करते हैं इसका, तो इन दोनों को देखने पर सबसे पहले इनमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और घड़ी की दिशा में वही चलते हैं हम आगे। तो 2 के आगे 4 और 4 के आगे 3, यहाँ पर 2 के आगे 1, 2, 1 और आगे 5, 5। इस प्रकार हम देखेंगे तो 3 का विपरीत 5, 4 का 1 और 2 का 2। तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर नहीं हमें दिखाई दे रहा वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 6, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों पासों को देखेंगे, तो इन दोनों को देखने में सबसे पहले इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या। तो देखो 1 कॉमन है, यहाँ पर ये 1 इनमें कॉमन है, तो 1 के आगे 5 और 5 के आगे 2। उसी प्रकार 1 यहाँ क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह है और आगे 6 है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे
कि 2 का विपरीत क्या है, 6 है। यहाँ 2 का विपरीत 6 था, तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो हमें यहाँ पर मिल गया a का विपरीत 4 मिल गया, 3 का विपरीत 5 मिल गया, उसी प्रकार a का विपरीत यहाँ पर 6 मिल गया और 2 का विपरीत कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत यहाँ पर 3 है। 5 का विपरीत क्या है, 3 है। तो 5 का विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया कि प्रश्नवाचक के सामने कौन सा अंक है, यहाँ पर सामने क्या होगा, 5 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 5। अतः इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो एक बार वापस देखते हैं इसको। प्रश्न में हमें पूछा गया कि प्रश्नवाचक के सामने कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है ये प्रश्नवाचक, और इसमें हम दोनों ने इन दोनों को पहले लिया, इनमें हमें कॉमन 2 मिला, 2 को कॉमन को उठाया और यहाँ से इस प्रकार लिख दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इसको दोनों को हमने उठाया तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो इसकी जगह क्या आएगा, 3 आएगा, जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो 1 दिखाई दे रहा है, 5 है, 5 का हमें विपरीत कितना है, यहाँ पर देखो ये मिल रहा है 5 का विपरीत 3 है। 5 का विपरीत कितना है, 3, तो 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 का विपरीत 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया प्रश्नवाचक स्थान पर। हमें सामने वाला अंक पूछा गया है, तो सामने कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ पर 5 ही होगा ना, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न, इन 3 पासों के तल पर कौन से अंक होंगे। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, इन 3 पासों के तल पर कौन से अंक होंगे। तल मान लो ये ऊपर वाली जो सतह है, इसके नीचे यानी जो फर्श है यहाँ पर नीचे कौन से अंक होंगे। ये 3 पासे दिए गए हैं और ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। इनमें से कौन सा राइट होगा मुझे कमेंट करके आप बताना। यदि आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत यदि नॉलेज है, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खुद को कंपटीशन के योग्य समझते हैं लेवल का, तो इस प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट में देना। देखिए आप क्या देते हैं, A, B, C, D। इनमें से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इसको या लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। और यहाँ पर नीचे एक और दी गई है आपको इस प्रकार से, तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको गिनती लिखना है। जैसे 1, ये 2, 3, 4 और 5 है, इनका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। टोटल कितने हो गए, 16, 20, 30 और 55। इसमें कितने हो गए, 55 हो गए। तो पासे से संबंधित जितने भी थे हमने उनका अभ्यास किया। इसके अलावा और भी ज़्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण बनेगा तो मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें सामने लेके आ जाऊंगा टेस्ट में। बाकी जितने भी बचेंगे उसमें कवर कर लेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे लिख लो। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा।